कामवाली बाई गंगू की आवाज से पूर्वी की नींद टूटी। अरे मैडम, आपने बाहर का गेट खुला क्यों छोड़ दिया था? अरे मैडम, क्या हुआ? अभी तक आप सोई हुई हो? तबीयत तो ठीक है ना? वो खुद को संभालते हुए बोली, हाँ, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। घड़ी में वक्त देखती है तो 8:30 बजे थे। आज तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? मैडम, चौथी गली में मेहताजी रहते हैं ना, उनकी बहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 2 बच्चे हैं उनकी एक 10 साल की बेटी और 6 साल का बेटा है। ये सुनकर पूर्वी के कलेजे को धक्का लगा। अपनी साड़ी ठीक करके उसने पूछा, कब हुआ? गंगू ने बोला, रात को हुआ मैडम। मैंने ऐसा सुना है कि उसके पति की दूसरी औरत से संबंध थे। कमबख्त अभी तक नहीं आया। अचानक पूर्वी ने गुस्से से बोली, अच्छा किया, वह आया या नहीं आया उससे क्या फर्क पड़ता है? अब वो थोड़ी ना देखने आने वाली है। ये सुनकर गंगू पूर्वी के कान के पास आई और धीरे से बोली, मैडम, मैं अनपढ़ गवार हूँ और घर घर में जाकर झाड़ू पोछा करके मेरा पेट भरती हूँ और आप पढ़े लिखे हुए लोग हो। भले ही मैं आपसे उम्र में बड़ी हूँ, जीवन का अनुभव आपसे थोड़ा ज्यादा है। आजकल साहब और आपके बीच जो चल रहा है वह ठीक नहीं है। मुंह बंद था फिर भी मेरे कान खुले रहते थे। मैं एक औरत हूँ और औरत के दुख में भी समझती हूँ, इसलिए मुझे आपको एक बात बतानी है। आत्महत्या ये कोई भी समस्या का समाधान हो नहीं सकता। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप अपनी जान दे दो। मैडम जी, कभी कभी आदमी अपना रास्ता भटक जाता है, पर अंत में घूमकर अपने ही घर वापस आता है, और जब नहीं आए तो भी क्या फर्क पड़ता है? आप किसके लिए मरना चाहती हो? जो आपको प्यार नहीं करता, जिसको आपकी थोड़ी सी भी परवाह नहीं हो, उसके लिए आप जी नहीं सकती जो आपसे प्यार करते हैं। जिसको आपकी कदर हो, आपके माता पिता जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बच्चे जिनको आपकी जरूरत है। गंगू का बोलना सुनकर पूर्वी की आंखों में से आंसू की धारा बहने लगे। पूर्वी गंगू को गले लगाकर रोने लगी। गंगू पूर्वी को पीठ पर से हाथ फेरते हुए सोफे पर बैठाती है और बोलती है, बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं मैडम, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप घर में बैठकर फालतू बातों को सोचते हो। मैं आपके घर में काम करने के बाद में 9 से 3 इस वक्त स्कूल में झाड़ू लगाने जाती हूँ। वहाँ की प्रिंसिपल मैडम बहुत अच्छी है। आप तो पढ़े हुए हो, अगर आप बोलती हो तो मैं आपके लिए टीचर का काम करने का पूछूं क्या? आपका वक्त भी निकल जाएगा और मन भी लग जाएगा। इस पर पूर्वी चुप बैठी थी। कोई भी जवाब न मिलने पर गंगू बोली, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, और गंगू काम करने लग जाती है। काम निपटाकर बोलती है, मैडम मैं जाती हूँ। उतने में पूर्वी उससे बोलती है, रुको गंगू, तुम स्कूल में मेरे लिए पूछना, यदि संभव हो तो प्रिंसिपल मैडम का नंबर मुझे ला कर दो। गंगू के चेहरे पर खुशी का भाव दिखा। गंगू पूर्वी के पास जाकर बैठी और धीरे से बोली, मैडम, मैंने दूसरे रूम में बेड पर स्टूल रखा हुआ देखा था। ऐसा आप कभी भी मत करना, यह आपका घर है, इसे बचाने को आपसे जो हो सके वह कीजिए। बिना लड़े आपने हार मान ली। गंगू पूर्वी के हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, मैडम, एक फिल्म में एक हीरो ने एक डायलॉग बोला था, लड़ाई लड़कर जीती जाती है, मरकर नहीं, क्योंकि मुर्दे कभी लड़ा नहीं करते। गंगू हाथ नचाते हुए ऐसे बोलने लगी। ये देखकर पूर्वी को बहुत हंसना आया। गंगू का बोलना सुनकर पूर्वी का मन हल्का हो गया और उसे एक नई आशा की किरण भी दिखी। वो अलमारी में से अपने सर्टिफिकेट निकालने लगी। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता ये बहुत स्नेही होता है। भगवान को यही दुआ करती हूँ कि कोई भी पति पत्नी के जीवन में ऐसा मोड़ नहीं आना चाहिए। अगर आया भी तो आत्महत्या ये उसका इलाज नहीं है। जीवन में कोई भी समस्या का आत्महत्या ये समाधान हो नहीं सकता।